सनलाइट फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था ना बेटा, उसमें क्या मैंने पोषण से संबंधित 40 क्वेश्चन कवर किए थे। मैं टॉपिक वाइज पर डे क्वेश्चन लाऊंगी, ठीक है। आज मैं 30 क्वेश्चन हैं जो जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व से संबंधित हैं, ठीक है। क्लियर? तो अपन इनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 1, अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है? गर्भवती स्त्रियों को, कठोर श्रम करने वालों को, वृद्धि कर रहे बच्चों को। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी को। क्या मैं इसका जो आंसर सही है बेटा वही बस बताती हूँ, क्योंकि ज़्यादा यदि मैं इनको ऑप्शन को पढ़ूंगी तो इससे वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से मनुष्य के लिए उपयोगी पोषक तत्व है? मनुष्य के लिए जल, प्रोटीन, लोहा, यह सभी। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। संतुलित आहार को प्रभावित नहीं करते हैं? स्वास्थ्य, पर्यावरण, उम्र एवं क्रियाशीलता, जलवायु। तो इसमें आप लोग अपना दिमाग लगाइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्लियर? संतुलित आहार को प्रभावित नहीं करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका आंसर आप लोग करिए, ठीक है। यदि नहीं बन रहा हो तो इसका ऑप्शन नंबर भी क्या है, पर्यावरण सही है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर चलते हैं। एक वयस्क को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? अपन अब इसमें बेटा पढ़ रहे हैं वयस्क, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। कितने ग्राम? 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्लियर? कितने ग्राम? 60 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। एक वयस्क के लिए आवश्यक वसा है, कितनी आवश्यकता होती है? तो एक वयस्क के लिए 20 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। स्तनपान से जो महिलाएं बच्चों के लिए स्तनपान करवाती हैं उसके लिए है, ठीक है। बच्चों को साफ तथा कीटाणु रहित दूध प्राप्त होता है। माँ के दूध का एंटीबॉडी बच्चों के संक्रामक रोगों से बचाता है। क्लियर? तो इसका ऑप्शन नंबर माँ के दूध में उपस्थित लैक्टोफ्लिक बच्चों के आंत, ये क्या लिखा है, आंत, ठीक। क्लियर? क्या है ये, आंत के रोगों से बचाता है, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 की ओर चलते हैं। शैशवावस्था में सर्वाधिक आवश्यकता होती है, किसकी होती है? प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, वसा की, इन सभी की। तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता काय की होती है बेटा? प्रोटीन की। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्लियर? नपुंसकता में उपयोगी विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। विटामिन ई की आवश्यकता होती है, विटामिन ई। क्लियर? ये ऑप्शन नंबर ए का विटामिन ई, ये सही है। क्लियर? ये विटामिन ई। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। धात्री माँ योजना का संबंध है? धात्री माँ योजना का संबंध है अनाथ बालकों की सुविधा से। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 सॉरी अपना कंप्लीट हो गया। 10 की ओर चलते हैं। किशोरी बालिका दिवस प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर कौन सा? प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर क्या है बेटा, बी। ये मेरा पेन काम नहीं कर रहा, एक मिनट रुकिए। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी सही है, आप लोग टिक कर लीजिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। माँ के दूध में पाया जाने वाला वह विशिष्ट पदार्थ जो बच्चों की आंतों में लैक्टोबैसिल बाइफिटस बैक्टीरिया की वृद्धि को प्रेरित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन सी बीफिडिस कारक है। क्लियर? क्वेश्चन 12 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी आयु समूह को संक्रमण के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है? तो अपन देखते छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं डॉक्टर, इसको अपन को हाथ धो के मतलब इनकी केयर की जाती बच्चों की। क्लियर? इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 13 है, स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन कितना कैल्शियम लेना आवश्यक होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर, यदि आपको आंसर आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 500 किलोग्राम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। यशोदा का मुख्य कार्य है, यशोदा का मुख्य कार्य है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो, गर्भवती महिलाओं से नवजात की देखभाल करना। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। अपरा का वचन प्रसव के समय उत्पन्न शिशु के वजन का कौन सा भाग होता है? तो बताइए ये कौन सा भाग होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है, 1/6 भाग होता है। क्लियर। एक मिनट बेटा, ये मैंने टिक नहीं किया है, ये मैंने ऐसा बा लिखा है। क्लियर, ऐसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। स्वस्थ सुपोषित माता के शिशुओं का वजन कितना होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग भी कमेंट में बस बताइए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बैठ के वीडियो ही देखते रहें, आप भी इसका आंसर कर सकते हैं। स्वस्थ सुपोषित माता के शिशुओं का वजन कितना होता है, बताइए इसका। एक मिनट, इसका ऑप्शन नंबर, अपन लोग क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? 16। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर, 3.5 या 3.5 किलोग्राम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। गर्भवती शिशु का हृदय अपरा द्वारा प्रति मिनट कितना रुधिर पंप करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है बेटा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा है? 500 मिलीग्राम को क्या करता है? पंप करता है, रुधिर पंप करता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? एक वयस्क व्यक्ति के लिए कम, तो ये इसका ऑप्शन नंबर क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर, 400 से 500 मिलीग्राम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। नवजात शिशु की त्वचा पर उपस्थित मक्खन जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। क्लियर। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है? बने केजियोसा। ठीक है, क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवणों की संख्या कितनी है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 24। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। वह जन्मजात विकार जिसमें शिशु का टखना व पाँव सामान्य आकृति में भिन्न व मुड़ा होता है कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? मुद्रार पात। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। बिटल सांख्यिकी में पोषण स्तर के सूचक के रूप में उपयोग में लाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। क्लियर। डी क्या है इसका? यह सभी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर क्या है बेटा? यह सभी। क्लियर। 23 की ओर चलते हैं। जब एक व्यक्ति के समूह को पोषण शिक्षा दी जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक मस्तिष्क में रखना चाहिए? जब एक व्यक्ति के समूह को पोषण की शिक्षा दी जाती है तो निम्न में से कौन सा कारक मस्तिष्क में रखना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है। विशेष समूह का सामाजिक आर्थिक शिक्षा का स्तर, रीति रिवाज, धर्म संस्कृति की आदतें, भोजन के प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट 24। वह पोषक तत्व जिसकी कमी से गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, विटामिन्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। किसी जले हुए बालक को भोजन में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक रूप में देनी चाहिए? तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए वसा, बी विटामिन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी प्रोटीन। तो इसका क्या होगा? डी प्रोटीन।
क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। मिड डे मील प्रोग्राम में एक दिन में कितनी कैलोरी प्रोटीन मिलते हैं? तो मिड डे मील बेटा अभी भी चल रहा है, ठीक है। ये कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1995 से शुरू हुआ था। क्लियर। मैं क्या वीडियो में ज़्यादा जानकारी इसलिए नहीं देती क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, जो फिर क्या रहता है लॉन्ग वीडियो हो जाता है तो बच्चों को देखने में बोरिंग लगता है, इसलिए मैं जितना मैंने क्वेश्चन बनाया सिर्फ मैं उसी का आंसर करती हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। मेरा पेन हाँ क्लियर चलने लगा। 300 कैलोरी से 8 से 12 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। 300 कैलोरी 8 से 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, मेरिस्मस रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, विटामिन प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है, प्रोटीन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28, स्वास्थ्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है मित्र बनाना व प्रभावित करना, लोगों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करना, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान देना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कारक स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत में से नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रतियोगिता नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30 जो अपना क्या है लास्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकताओं में से नहीं है बोध, मानसिक स्वास्थ्य, क्रिया अपनाना, अभिप्रेरणा। तो स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकताओं में से नहीं है क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मानसिक स्वास्थ्य। क्लियर। यहाँ पे बेटा अपने ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको यदि क्लियर नहीं हुआ तो आप वीडियो को एक बार और देख लें। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहें और अपना सिलेक्शन पक्का करें। क्लियर।